कैसे हैं बच्चे मेरे? सब ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और ये रीजनिंग की क्लास का नंबर है। ठीक, अभी कल आपने मैथ की क्लास देखी जिसमें पीवाईक्यू चल रहे हैं और आज आप क्या देख रहे हैं? रीजनिंग की क्लास। ठीक, एक दिन आपको हम मैथ पढ़ाएंगे और एक दिन रीजनिंग के बारे में पूरी बात बताएंगे। चलिए, तो रीजनिंग में आज कौन सी क्लास होनी है? क्रम, श्रृंखला, रैंक। ठीक, इस पर सवालें बनती हैं। तो इसमें बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर की बात है। आप 3 से 4 मिनट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आप सीधे सवालों पर आ जाएंगे। अब रीजनिंग में सिखा क्यों रहा हूं? इसलिए इसकी पीवाईक्यू नहीं कराई जा रही है कि अभी हमने रीजनिंग पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो हम चाहते हैं आप पहले रीजनिंग बेसिक से पढ़ लें, फिर आप पीवाईक्यू करेंगे इसके। जिस प्रकार आप मैथ की कर रहे हैं तो वहां से आपको एक से एक सवाल मिल रही है और बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। अब रैंकिंग थोड़ा मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें समझ ले लीजिए, आपका बेस बन जाए। और बेस बन जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से इनको हल करने लगेंगे। अब रैंकिंग कहाँ होगी, क्रम कहाँ बनेगा, श्रृंखला क्या होती है? चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्या एक पंक्ति है, लाइन है, ठीक, श्रृंखला है, क्रम है। तो इसमें जैसे 2-3 बातें पता होती है। पहले तो बता देगा आपको, मान लीजिए यहां पर कोई आदमी है, ठीक, अब इसका स्थान कितना है? तो 15वां। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक, या कह लीजिए इसे बाएं। बाया इसलिए जब आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका बाया ये, आपका दाया ये क्या हो गया? राइट। ठीक, ये क्या कहेंगे? दाया। अब इसमें बता रहा है, या तो बताएगा कि किसी व्यक्ति, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपके सर जी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। तो कह रहा है कोई व्यक्ति है ए, ठीक, इसका स्थान बाएं से अगर 15वां है, बाएं से 15वां है, तो आपसे पूछेगा इसके पहले कितने लोग हैं। ये तो बहुत सरल सवाल हो गई। आप क्या करेंगे? 15 में से 1 घटा देंगे और आपको पता हो जाएगा कुल 14 बच्चे या 14 टीचर या 14 कुछ हैं, जो भी यहाँ पर 14 लोग हैं, अगर इसका स्थान 15वां है तब। ठीक, चलिए, यही बात अगर इधर से पूछे कि किसी पंक्ति में ए का स्थान 15वां है, ए का स्थान 15वां है, तो बताइए उसके बाद कितने बच्चे और हैं। अब यहां से जब गिनना शुरू कर दिया, ये 15वां हो गया, इधर 14 लोग थे, तभी तो ये 15वां होगा। ये बात पता हो गई। अच्छा, एक बताता है कि टोटल, अगर टोटल यहां पर मान लीजिए कुल 40 लोग हैं, इसमें टोटल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। और कह रहा है कि ए का स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां है। अब कुल यहां से यहां तक तो 40 थे। अगर आप इसे x और y मान लीजिए अक्ष की तरह से, ठीक, तो कह रहा है जो पंक्ति एक्स वाई पूरी बनी हुई है उसमें कुल 40 लोग हैं और ए का स्थान 15वां है। तो पूछेगा आपसे कि उसके बाद कितने बचे हुए हैं, या अगर इधर से 15वां है बाएं से, तो दाहिने से क्या होगा? अब यहां से अगर 15वां या 15 हो गया, तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें कि लेफ्ट में कौन सा होगा, और लेफ्ट से ही पूछ रहा है, अगर बता दिया कि लेफ्ट से कितना है? 15वां स्थान है, तो राइट से कौन सा स्थान होगा? चलिए, अब सोचिए जब यहां से यहां तक 15 हो चुके हैं, तो उसके बाद कितने बचे होंगे? 40 में आप 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 में आप 15 घटाइए तो हो गए 25। लेकिन स्थान क्या हो जाएगा उसका? 25 प्लस यानी 26वां। समझ बात? अब अगर टोटल की बात करेगा तो आप जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 5 41। अब 41 लोग हो रहे हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? अगर कुल बता दिया
कि लेफ्ट से 15वां और राइट से 26वां, तब कितने लोग थे? तो क्या करेंगे आप, 26 + 15 और -1 कर देंगे। समझ आई बात? तो कहने का मतलब खेल सिर्फ इतने का है कि आप इसे समझ लीजिए कि कोई अगर बाएं से गिनेगा तो क्या होगा, दाहिने से गिनेगा तो क्या होगा, कुल गिनेगा तो क्या होगा, बताना इसी में इतना है। छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। इसी में कभी कभी कह देता है एक बात और कि ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, इसकी भी बात करता है। तो जो नियम आपका यहां से बाएं और दाएं से लगता है वही नियम आप इसमें ऐसे टॉप और बॉटम, यानी इसे कह सकते हैं ऊपर और इसे कह सकते हैं नीचे। ठीक, इसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट इसमें लगना है बाएं से दाएं में, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। ठीक, अब कभी कभी ऐसा बात करेगा कि 2 बच्चे हैं या 2 लोग हैं, इनके स्थानों को बता देगा, टोटल बता देगा। तो इन सब बातों को आगे हम सवालों में समझ लेंगे। जैसी सवालें आते जाएंगी वैसे हम आपको उसका कॉन्सेप्ट भी वहां पर सेट कर देंगे, आप सब जान जाएंगे। तो बहुत जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट को हम बहुत लंबा आपको गाथा गाते रहें, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इंटर तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक, और उनको मैथ भी आ रही है, रीजनिंग भी उन्होंने देख रहा है, पीवाईक्यू भी देख रहे हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है इससे। आपको बस जब मैं समझाता रहूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए बात। और जो मैं सवाल लगवाता हूं तो कोई आपको फालतू की सवाल नहीं देता हूं, वह सवाल भी मैं आपको एग्जाम बेस्ड ही दे रहा हूं। इसलिए आप सवालों पर ध्यान दें, फिर जब सवाल मैं लगवाने लगूं तो कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। बहुत आसानी से आप परीक्षा पास कर लेंगे। ठीक, तो हम सीधे आते हैं सवालों पर और देखते हैं कैसी सवालें इस पर बन रही हैं। चलिए भाई, सब लोग देखेंगे इस सवाल को। बहुत सरल सवाल और सीधे सीधे आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कह रहा है एक पंक्ति में ए चाहे कहे चाहे किसी का नाम डाल दे, इससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीर्ष से 11वां और नीचे से 13वां स्थान पर है। अब बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं। अब ये शीर्ष की बात कर रहा है तो आप लेफ्ट राइट नहीं बनाएंगे, यहां पर आप शीर्ष से 11वां। ठीक, शीर्ष से कितना नंबर है इसका, 11वें पर है, यही है मान लीजिए। ठीक, और नीचे से 13वां। एक ही व्यक्ति जो ए है यह इधर से 13वां है, उधर से 11वां है। अगर ये 11वां है तो यहां से यहां भर में कितने बच्चे हो गए, 10। इधर से 13वां है तो इधर से यहां तक कितने हो गए, कुल 12। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये 10 हो गए इधर, 12 हो गए इधर, यानी 22, और एक ये हो गया 23। तो 23 तो हो गए, सवाल तो आपको आ गई। लेकिन जो इसका सिस्टम है लगाने का, आसानी से कैसे लगाएंगे, तो टोटल बराबर अगर बात करें तो क्या करेंगे आप, 13 धन 11 माइनस 1 बराबर 24 माइनस 1 बराबर 23। ठीक, समझ में आ गई बात। बहुत सरल बात है और आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आपको मैंने सारा सिस्टम बता दिया कि कैसे मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। ठीक, सारी बातें क्लियर। चलिए, अब ये जो सवाल थी उन बच्चों के लिए थी जो घुटरू घुटरू चल रहे थे, यानी कि शुरुआती सवालें थी। अभी आप बहुत कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं, अरे ये क्या है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि ये क्या है, देखिए। चलिए भाई, अब आप लोग जो घुटरू घुटरू चल रहे थे, अब मैं समझता हूं कि आप उठ के चलने लगे हैं। ठीक, तो जब उठ के चलने लगेंगे तो अब थोड़ा सा जो जैसे दरवाजे की देहरी नहीं होती है, अब वो भी आपके सामने आ जाएगी, कहीं कोई बर्तन सामान आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा व्यवधान आ गया है आपकी रफ्तार में, और इसे कैसे लगाएंगे अब देखते हैं। कह रहा है 47 लोगों की लाइन में ए आगे से 14वें है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, पहली बात आपको जो बताया पकड़ते चलिए, उसे पकड़ लिया आपने। टोटल बराबर क्या थे, 47। ठीक,
ए आगे से 14वें। अब एक आप लाइन भी बना लीजिए इसी समय, जैसे सवाल चल रही है आप भी चलिए। ये क्या है? आगे। ठीक है, इसे आगे मान लीजिए। यहाँ क्या है? आगे से शुरू कर दिया आपने, और ए यहाँ था, ए यहाँ है। ठीक, और नंबर क्या है इसका? 14 नंबर है, यानी 14वें स्थान पर है, जबकि बी पीछे से 17वें स्थान पर है। अब थोड़ा रुक जाइए कि पता नहीं अब बी इसके बीच में है कि उसके बीच में। मान लीजिए यहां शुरू किया, अब बी यहां हो, ऐसा तो नहीं हुआ है, तो देख लेते हैं। अच्छा, यदि वे अपना स्थान बदल लें तब ठीक है। अच्छा, और जो ये पीछे है, देखिएगा इसे, पीछे। ठीक, अब कह रहा है पीछे से पहले, हाँ, जबकि बी पीछे से 17वें स्थान पर है। चलिए भाई, हमने क्या किया? बी को यहां कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? जो सवाल में कह रहा है उसी को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। अभी ऐसा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अच्छा, कितना है इसका? 17वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आगे से है पीछे से है। समझ में आ गई बात? ए आगे से और बी पीछे से। ठीक, यदि वे अपना स्थान बदल लें, अच्छा, यानी बी यहां आ गया और ए उधर चला गया। चलिए यहां पर हम बी को करते हैं और यहां पर ए को करते हैं। अब क्या होने वाला है? बी पीछे से 34वें स्थान पर हो जाता है। ठीक, अब आप ध्यान देंगे इस बात को कि ऐसा ना करें आप कभी कि जैसे ही सवाल पाया आपने ऐसे लिखा, आपने ए को यहां लिख दिया, ए भैया 14वें पर है, और इसको गिना तो इसको क्या लिख दिया कि बी यहां से पहुंच के तब 17वें पर हो रहा है। ठीक, अब क्योंकि क्या कह रहा है कि जब अपना स्थान बदलते हैं, बी ए की जगह जाएगा, ए बी की जगह जाएगा, तो क्या हो रहा है? बी की रैंकिंग बढ़ जा रही है। तो इस पोजीशन में तो सही काम होगा, और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो बी की रैंकिंग तो घट जाएगी। ठीक, इसलिए आप सवाल को थोड़ा समझिएगा कि रैंकिंग बढ़ रही है कि घट रही है। अगर बढ़ रही वाली बात करेगा, पहले 17 थी अब 34 हो जा रही है, तब तो आप क्या करेंगे? बीच में कुछ लोगों को डाल देंगे। नहीं तो आपको ऐसी भी सवालें मिलेंगी कि ए को, जैसे ए बाएं से 14वां है और पीछे से बी क्या है? 17वां है। ये भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? लेकिन उसमें जो शर्त दी रहेगी उसे आप ध्यान देंगे कि शर्त क्या कह रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक, तो जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाएंगे आपको नया नया अनुभव मिलता जाएगा और एक आप अनुभवी विद्यार्थी हो जाएंगे। चलिए अब हम अनुभव पर आते हैं। आपके इस सवाल का पहले अनुभव लीजिए, फिर अगला अनुभव भी आपको मिलने लगेगा। चलिए, यदि वे अपना स्थान बदल लें तब बी पीछे से 34वां हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इतना हो गया, 34वां हो गया। पूछ रहा है आगे से ए का स्थान बताओ। आगे से स्थान बताना है। ये कहां था? यहां से पिछले से था। ये कहां से था? इधर से था। ये बीच वाले जो थे इनका भी कोई चर्चा नहीं है। ये कितने हैं कोई इसको बताने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये टोटल किस लिए बताया है आपको? ये टोटल किस लिए बताया गया है? सोचिए इस बात को, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, शायद कुछ उपयोग हो जाए इसका। अब इधर से 14वां है, इधर से 17वां है, यानी ए तक तो बच्चे 14 थे, 14 लिख दिया हमने। और जो बी तक थे वो कितने हो गए? बी को लेकर के 17 बच्चे हो गए। दोनों मिला के कितने की गिनती कर चुके हैं हम लोग, जरा देखें तो, यानी 31 बच्चों की आप गिनती कर चुके हैं यहां पर। ठीक, ये 20 हो गया और 11 मिला के कितना हो गया? 31। यानी 31 बच्चों के गिनती में आ गए, या कोई लोग आ गए, व्यक्ति आ गए, कुछ भी आ गए। अब जो बीच वाले रह गए हैं इनकी कोई गिनती नहीं हो रही है। तो जैसे ही आप 47 में से
31 को घटा देंगे 47 में से आप 31 को घटा दीजिए, क्या मिल जा रहा है आपको? 16 मिल रहा है। अब देखिए ये क्या है, बी 17वां व्यक्ति था और बी के पहले कितने लोग थे यहां पर? ये 16 लोग थे, ठीक। और ए के पहले कितने लोग हैं? तो 13 लोग हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? मैं चाहता हूं इस सवाल की एक एक बात आपको समझ में आ जाए, ठीक। चाहे आप और उत्तर निकालने वाली बात, तो मैं उत्तर आपको निकाल के दिखाता हूं कि आप सवाल पूरी पढ़ नहीं पाएंगे, उसके पहले आप उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सवाल की एक एक बात को समझें। आगे आपको कैसी सवालें मिलने वाली है इसको भी आप जान लें, ठीक। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई? एक के पहले 13 हैं, ये है 16, ठीक। तो ये 16 हैं, ये 13 हैं, यानी कितने हो गए? 20 और 9 29। ए को मिला लिया 30, बी को मिला लिया तो 31 हो गए, ठीक। अब जब यहां तक 31 हो गए तो बीच में कितने हैं? 16। अच्छा, अब आप बताइए, जब बी ने यहां का स्थान ले लिया, ए की जगह पहुंच गया तो 34 हो गया। अब बताइए, और ए को क्या कह रहा है कि ए का स्थान क्या होगा? ए बराबर कौन सी रैंकिंग हो गई इसकी, यही पूछ रहा है आपसे। अब सोचिए, 17 से 34 पर हो गया, अभी तक किस नंबर पर था? 17वें नंबर पर था। तो 17 से 34 पहुंचने पर कितना होना चाहिए इसको? यानी 34वें पर हो गया, यानी इसके पहले कितने बच्चे हो गए? तो 33 हो गए कुल। समझ में आ रही बात? 34 के पहले कितने बच्चे हो जाएंगे? 33 बच्चे रह गए। तो जब बी वहां से आया 34वां बनने के लिए, तो 16 और 33 में क्या प्रॉब्लम हो गई उसको? 16 के बाद क्या हुआ, कितने बच्चे रह गए? चलिए अंदाज देखते हैं। यानी 33 माइनस 16 हटाएंगे तो 13 में से 6 गया तो बचा 7, ठीक। और यहां एक उधार दे दिया था तो क्या बचा? 17। कुछ समझ में आ रही बात? यानी जब बी 17 लोगों को क्रॉस करता हुआ 17 स्थान दागते हुए आया, तब यह 17 से 34 हुआ था। तो ए भी क्या करेगा? 13 में 17 जोड़ दीजिए तो ए का स्थान क्लियर हो जाएगा। ए का स्थान अभी क्या है? 13 है। तो हम 17 बच्चों को पार करते हुए, और ये 14 है क्या यार? 13 तो बच्चे हैं, स्थान 14वां है इसका, तो 14 को जोड़ेंगे। क्या पा गए आप? 31 कहीं है ऑप्शन में? ये है। तो समझ में आई कुछ बात? घाला माला हो गया, पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम आपको इतना समझाने के बाद कैसे आप चुटकियों में लगाएंगे इसको दिखाते हैं आपको। देखिए, मैं सब फालतू चीजें मिटा दे रहा हूं, फालतू नहीं, काम की चीजें मिटा दे रहा हूं और आपको एकदम शार्ट तरीका बता दे रहा हूं। बिल्कुल आप गफलत में जरूर रहिए। एक लाइन में आप सवाल लगाएंगे। अब देखिए कैसे, बस थोड़ा इनको मिटा दूं, नहीं तो आप हो जाएंगे परेशान। चलिए, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो। ये 14वां नंबर जो था इसको रहने दीजिए। इसमें आप सीधा समझेंगे 17 से 34, 17 से 34 कितना फर्क पड़ रहा है? तो 17 से 34 देखिए कितना पड़ रहा है? 17 दूनी 34। अरे वाह, यानी आपको जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ रहा है। सीधे इसने क्या किया? कुल 17 क्रॉस करके 17 से 34वें रंग में पहुंच गया। तो ए क्या करेगा? ए को भी वही करना है। ए भी 17 क्लास आगे जाकर के बस 17 और प्लस 14 यानी 31। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब बी को ए का स्थान लेने के लिए 17 राउंड मारना पड़ा, तो ए को बी का स्थान लेने के लिए भी 17 राउंड पार करके वहां पहुंचना होगा।
जो आप 17 इसमें जोड़ रहे थे वही आप इसमें जोड़ देंगे ए वाले में। क्लियर? चलिए अगली सवाल देखिए कैसे लगाते हैं आप। चलिए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल एक तरीके की और सवाल है जो रैंकिंग से संबंधित है। अब रैंकिंग में कितने प्रकार की सवालें बनती है, हर सवाल में ऐसे हम देखते जाएंगे और बाकी कॉन्सेप्ट वही है। चलिए, कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा है, यानी टोटल की बात करेंगे आपको क्या मिल गया 40। ठीक, अच्छा, अब जब 40 छात्रों की कक्षा है, एक रैंक में सब लाइन से खड़े हुए हैं, स्थान की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां से शुरू होगी और ऐसे ऐसे करते करते यहां तक जाएगी, इसमें 40 बच्चे सेट हो जाएंगे। क्लियर? कह रहा है दीपू काजल से 8 रैंक आगे है, काजल अंत से 10वें स्थान पर है। अच्छा, अब ये जो काजल है यानी के, ये कितना है, 10वें स्थान पर है अंत से। अब इसे आप आदि लिख लीजिए, मतलब प्रारंभ लिख लीजिए, स्टार्ट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ओपन लिख लीजिए, इंड लिख लीजिए। चलो इसे हम लोग स्टार्ट लिखते हैं, ठीक, और इसे इंड लिखते हैं। ठीक, आगे या पीछे भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी समझ सब जैसा आपको अच्छा लगे, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, बहुत कम स्वतंत्रता मिलती है परीक्षाओं में, लेकिन इसमें आपको स्वतंत्र कर दिया है कि आप कई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, क्या कह रहा है, यदि काजल अंत से 10वें स्थान पर है तब प्रारंभ से दीपू का स्थान क्या है। और पहले जो एक शर्त बता रहा है कि दीपू 40 छात्रों की कक्षा में काजल से 8 रैंक आगे है, यानी ये काजल और दीपू के बीच में 8 बच्चे हैं। यहाँ दीपू है और यहाँ पर कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा, चलिए, जो भी सवाल ने बताया वो आपने क्लियर कर लिया। अब ये डी है कि पी है, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ये डी ही है और यहाँ पर इसका स्थान है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, चलिए, अब हमें ज्ञात करना है कि प्रारंभ से, शुरू से, स्टार्ट से दीपू का स्थान क्या है। चलिए देखते हैं। अब ये यहाँ 10वां है, ठीक, तो 10 के बाद ये क्या हो जा रहा है, दीपू 8 इससे आगे है, 18वां हुआ भाई, इसके पहले 9 बच्चे, इसको लेकर 10 बच्चे और 8 रैंक आगे है। ठीक, 8 रैंक आगे है, यानी 18 नंबर पर होना चाहिए उसे। समझ में आ रही बात? दीपू कितना हो गया, 18। समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों? नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या है, 18 है। जब वो 10 है, 8 आगे 18 ही होगा इधर से। अब कह रहा है प्रारंभ से दीपू, अब कुल है 40, इधर हो गए 18, यानी टोटल को अगर ज्ञात करना होता आपको, जैसे भाई टोटल की बात करते, यानी 40 की अगर हम बात करते टोटल की, तो क्या कहते आप कि इधर से अगर 10वां है तो इधर से कितना होगा, 30वां नहीं, 31वां। इसी प्रकार अगर ये उधर से 18 है, उधर से कितना है, 18 है, तो इधर कितना होगा, 22? जी नहीं, ये हो जाएगा 23, और 23 में से आप क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अभी मैं समझाता हूं आपको। 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन 23 जोड़ रहे हैं तो 41 हो गया, 41 घटा रहे हैं तो क्या हो गया, 40 हो गया। तो गोल मोल मिला के दोनों 40 ही हो जा रहे हैं। आप टोटल ही तो निकाल रहे हैं, आप टोटल ही तो निकाल रहे हैं, यानी ये हुआ डी का स्थान। समझ में आई कुछ बात?
अगर आपको डी का स्थान निकालना था तो आप क्या करेंगे, 40 में से पहले 23 घटा देंगे। घटा के देखिए, 40 में से आप 23 घटा देंगे, यहाँ क्या बचा आपको, अरे नहीं 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 18 घटाओ। ये तो 23 तो आपने निकाल ही लिया है, 23 आपको पता ही नहीं था पहले, पता तो था इसका 18वां ना। 40 में से आप 18वां घटा दीजिए, क्या मिल गया आपको, 22 मिल गया। तो जो आपने माइनस 1 किया है वही एक प्लस कर दीजिए, आपको क्या मिल गया, 23 मिल गया। यानी इसका जो दीपू का प्रारंभ से रैंक होगा वो 23वां हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर से समझाएं, बातें समझ के बाहर जा रही क्या? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आसान भाषा में अब समझ लेते हैं कि कितनी आसानी से इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए आ जाएं अपनी अवधि भाषा में, आप कहें तो देखिए, भाषा जो है वो किसी की पहचान होती है, तो अपनी भाषा को सदैव जीवित रखना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कहीं भी रह रहे हों, लेकिन अपनी भाषा को मत छोड़िए। आपको हम फिर से थोड़ा समझाते हैं बहुत आसानी के साथ, लेकिन अपनी भाषा में थोड़ा सा एक आध लाइन आपसे बात करेंगे जिससे हमारी भाषा जो है जीवित रहे। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, पहले इसको देखिए सवाल को कि 40 छात्रों की कक्षा में काजल 8वें दीपू 40 छात्रों की कक्षा में काजल से 8 रैंक आगे है, यदि काजल 10वें अंत से 10वें स्थान पर है। इसका स्थान 10 हो गया, अंत से 10वां। ध्यान दीजिएगा, जब ये 10वां इधर से है, 10 यहां तक हो गया, इधर क्या हुए, 30 बच्चे हुए कुल। ध्यान दीजिएगा, 30 बच्चे इधर ऐसे यहां तक। समझ आ रही बात? तो और इधर कितने बच्चे हैं, 9। समझ में आई इतनी बात? यानी देखिए, ये एकदम सरल तरीका है समझने का, और आप अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए कोई इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को समझे रहिए, सवाल को आप हल कर लेंगे। 30 बच्चे इधर हैं, 9 बच्चे इधर हैं। ठीक, अगर ये 8 रैंक आगे होता है, कौन 8 रैंक आगे है, दीपू काजल से। ठीक, ये 10वां है, इसलिए 18वां हो गया। बस इतना ही आपको जानना है। ठीक, अब जब 18 हो गया, 18वां हो गया, समझिए 18वां हो गया, तो 18वां के पहले कितने बच्चे बचे, यहां पर 17 ही तो बचे। इसके पहले यहां तक 17 बच्चे थे, इसको लेकर के 18 बच्चे हो गए। और अगर 40 में से आपने 18 घटा दिया तो कुल मिला के इधर 22 बच्चे हो गए, और जब 22 बच्चे इधर हो गए, इसका मान 22 + 1 यानी 23वां तो होगा ही। ठीक, यही आपका 23 उत्तर है। चाहे आप इस विधि से समझ लीजिए, चाहे उस विधि से, अवधि में कहें, चाहे ऐसे समझ लिया और चाहे पहले नहीं समझ लिया। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, आगे सवाल देखते हैं। क्या है कि ए दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, बी बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, यदि सी बी के बाद 9वें स्थान पर है और ए के ठीक बीच में है, तब कुल संख्या बताओ। अब सवाल को समझने से, देखने से ऐसा पता लग रहा है कि ऐसी श्रृंखला बन रही है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, ऐसे ये ऐसे। ठीक, ये क्या है, लेफ्ट, इधर क्या है, राइट। इतना तो आप समझ गए हैं। अब कह रहा है कि ए दाईं ओर से 5वें और बी बाएं ओर से 8वें। अब बी क्या है, बाईं ओर से 8वां है, तो यहां पर बी है और इसका नंबर 8 है। इतनी बात समझ में आ गई। और ए दाईं ओर से 5वें, ए दाईं ओर से 5वें। बात यहां फिर वही फंसती है कि ए को हम यहां भी रख सकते हैं, ए को यहां भी रख सकते हैं। मान लीजिए इधर 3 बच्चे हैं, यहाँ 2 ही बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे इधर आ जाते हैं।
लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए, यदि सी जो है बी के बाद 9वें स्थान पर है, अब यानी यहाँ की मामला जो है कुछ यहाँ पर गड़बड़ झाला है, कुछ ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम ए को जो है दाईं ओर से 5वें रखेंगे, बी के बाद ही रखेंगे। चलो ए को हमने यहां रख लिया और स्थान क्या मिल गया इसका 5वां। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, समझना है, बनाना तो बिल्कुल नहीं है। जब आप वहां पर लगाएंगे एग्जाम हॉल में, इतना अभ्यास कर चुके होंगे, आप देखेंगे जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा तब जल्दी हमें इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझा रहे हैं कि सारी बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाए। ठीक, ऐसा न हो कोई पॉइंट आपको कहीं छूट जाए। और बाकी तो आपको मैं कैसे बताऊंगा कि 8 में 9 जोड़ा, फिर 5 में 9 जोड़ा, फिर दोनों में 1 घटाया, देखते रहिए आप। लेकिन अभी आराम से लगाएंगे, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। सवाल के एक एक बात को आपको समझना है। ए दाईं ओर से 5वां हो गया, बी बाईं ओर से 8वां हो गया। यदि सी बी के बाद 9वां है, सी जो है बी के बाद 9वां है, यहां पर सी जी है। ठीक, ये सी है, ऐसे दोनों तरफ समझ लीजिए सी है। और बी के बाद जब आते हैं तो 9वां हो रहे हैं, बी के बाद 9वां हो रहे हैं, यानी 9 कदम चलेंगे यहां पर। समझ में आई बात? और कह रहा है ए के ठीक बीच में है, समझिए इस बात को, बी से 9वां है और बी और ए के बीचों बीच में भी है, यानी इधर से भी ये क्या है 9वां है, तभी तो बीचों बीच होंगे भाई। इधर से भी 9, उधर से भी 9 गिनिए, यानी जो सी की रैंक बन रही है, अगर इधर से आप देखेंगे तो 8 और 9 मिलाकर कितना हो गया 17, और उधर से आप देखेंगे तो 9 और 5 मिलाकर क्या हो जाता है 14। जैसे कोई कहे कि सी की रैंक बाएं से 17वीं है और दाहिने से 14वीं है, तो बताइए कितने छात्र हैं? आप जानते हैं इन दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे हम। इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, 17 13 तो सभी जानते हैं 30 होता है, लेकिन 17 और 14 क्या होता है 31 होता है। और आपको आंसर क्या मिलता है घटाने के बाद 30 मिल जाता है, और ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम राइट। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या है। इस सवाल को देखते हैं, ये भी एक प्रकार है सवाल का, तो बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा आसान मत समझिएगा इसे, बस आप लगाने का प्रयास करें तब समझ में आएगा क्या है आसान है कि मुश्किल। 42 छात्रों की कक्षा में राहुल ऊपर से 13 और सालू नीचे से 34। अब बताइए राहुल और सालू के बीच में कितने छात्र हैं? तो पॉइंट करने वाली बात यह है कि कुल छात्र 42 हैं और दोनों की रैंकिंग अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो 30 10 40 7 47 हो जा रही है। समझ में आ रहा है? अगर एक नीचे से 34वें पर है, ऊपर 13वें पर है, तो यानी कि छात्र तो और ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 47 तो होने ही चाहिए। तो हम कह देते हैं उनके बीच में 0 बच्चे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन में आपको 0 मिल ही नहीं रहा है, उसमें भी 47 बच्चे चाहिए। समस्या है थोड़ी सी ना। चलिए समस्या को दूर करते हैं। ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। ठीक, अब कह रहा है क्या फार्मूला बता दे क्या पहले? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, फार्मूला आपका इंतजार कर रहा है, आप फार्मूले का इंतजार कर रहे हैं, दोनों बातें भी मिल जाएंगी जैसे सवाल में मिल जा रही हैं। प्रश्न और उत्तर जब साथ में मिलते हैं उसी प्रकार से। चलिए अब कह रहा है 13 छात्रों की कक्षा में राहुल ऊपर से 13वां। अब ऊपर से शुरू करेंगे, ये ऊपर हो गया अप, ये हो गया डाउन नीचे। क्लियर? अप से 13 कौन है यहां पर? राहुल है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, और कुल 42 हैं, टोटल बराबर, इसको याद रखिएगा, टोटल बराबर 42 42। ये बहुत मेन पॉइंट की बात है।
सालू नीचे से 34। अब सोचिए अगर इधर आप 34 करेंगे कहीं पर भी तो 34 में 13 जोड़ने पर तो 47-48 बच्चे हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो सालू है ये राहुल को डांकते हुए तब इसका कोई स्थान बन रहा है 34 का। यहाँ पर सालू बन रहा है और कितना बन रहा है 34। समझ में आ रही बात? यानी अब भी इनके बीच में बच्चे हैं, तब भी इनके बीच में बच्चे होते। चलिए राहुल सालू। लेकिन खास बात क्या है आप समझिए इस बात को। अगर राहुल इधर से ऊपर से 13वां हो रहा है, ऊपर से 13 हो गया है। इधर देखिए 42 कुल था, इसमें से 13 बच्चे तब हो गए जब राहुल के पास तक पहुंचे। तो यहां आपको क्या मिल जा रहा है जरा देखिए तो। अगर राहुल ऊपर से 13वां हो रहा है तो नीचे से 29वां हो रहा है। 29 13 आप जोड़ देंगे 42 हो। हाँ 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 ठीक ठीक, ये हो जाएगा। यहां तक मतलब 13 के बाद 29 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं यहां तक। ठीक, आप सही है मामला। हाँ, और उधर कितने बच्चे बच रहे हैं? इधर जो हैं यहां से यहां में 12 बच्चे बच रहे हैं। ये समझिए इस बात को, आसानी से भागना नहीं है, समझना है। हम सिर्फ अगर राहुल की बात करें तो आप जानते हैं 42 बच्चों की कक्षा में राहुल के पहले 12 बच्चे, तब ये 13वां हो गया। और जब 13 हो गया तो 13 के बाद 29 बच्चे और रहेंगे, तभी ये 42 होगा। और अगर 29 इधर से है तो इधर से 29 के बाद एक 30वां हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात? उधर से आने पर ये 13वां हो गया। बड़ा डायग्राम बन रहा है, बच्चे परेशान मत होना। और इधर से जाने पर क्या हो रहा है? 30वां हो रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? अगर राहुल की बात करें तब। ठीक, तो कहने का मतलब अगर हम इसको देखें सालू को, तो सालू इधर से जाते समय 34वां बन रहा है। अब जब 34 सालू हो गया तो 34 के बाद कै बच्चे हैं? 8 बच्चे बचे हैं उधर। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको जीके बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। खैर, तो आते हैं सीधे सवाल पर लगाएंगे कैसे। ये सब जानकारी वाली बात थी कि आप कैसे क्या निकाल लें। अब इसी में आप घुलमुल हो जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। अब आपको थोड़ा सा मैं और 60 में ले जाऊं, पहले फार्मूला से आपको दिखा दूं, नहीं तो बच्चे तो भ्रमित होते रहेंगे, क्या सर जी क्या दिमाग दही बना दे रहे हैं। राहुल साहुल, राहुल सालू, सालू राहुल ना। चलिए इसका सीधा फार्मूला पहले आप जान लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। अगर इस तरह की बात आए कि उनके बीच में कितने हैं, मिडिल में कितने हैं, तो बीच मध्य मिडिल आप जो कहना चाहें, ये कंडीशन तब होती है जब दोनों की रैंक मिलाकर के टोटल से ज्यादा हो जाती है तब। तो ये जो जोड़ रहे हैं आप दोनों की रैंक, यानी राहुल और साहुल की बात करें या लेफ्ट से और राइट से वाली बात करें, कितना कितना इसकी रैंकिंग है, तो रैंकिंग में क्या करेंगे आप? टोटल घटा देंगे और -2 घटा देंगे। इतने फार्मूला है इसका। अगर आपको समझना नहीं है तो फार्मूला रट लो, बाकी मैं दिखाता हूं कैसे आएगा। चलिए, यानी मिडिल कैसे निकलेगा? दोनों को आपने जोड़ा तो कितना मिला? 47। 47 माइनस 42 माइनस 2, यानी 47 माइनस 44 बराबर 3। ये तो आपका आंसर हो गया एक लाइन में। ठीक, ये फार्मूला तब लगाना जब लेफ्ट राइट का योग टोटल से ज्यादा हो जाए तब। अब थोड़ा समझ लो आप, अब समझ लो, अब तो समझ लेंगे ना आराम से, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए ना। उत्तर आ गया, फार्मूला आ गया, जान गए आप। अब समझिए आराम से। यहां से ये हुआ क्या? 34वां, और ये उधर से क्या हो रहा है? 13वां। ठीक, अब 34 और 13 ज्यादा तो हो गए। जैसे आप जोड़ रहे हैं इधर से, देखिए जोड़िए, समझिए। यहां से शुरू किया आपने
तो राहुल को भी जोड़ते हुए आप यहां तक पहुंचे। और किसको जोड़ लिया आपने? राहुल 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 सालू को। और जब आप उधर से जोड़ना शुरू करेंगे, इस तरफ से 13वां कैंची से फिर शुरू किया आपने, फिर आपने एक बार राहुल को, एक बार सालू को जोड़ लिया। तो कहने का मतलब इन दोनों का योग जो ऊपर नीचे से हो रही है, इनकी रैंक और टोटल में से घटा दीजिए। तो घटा देंगे तब तो आपको मिल जाएगा कि कुल कितने बच्चे हैं। लेकिन इन दोनों को आप दो दो बार जोड़ चुके हैं। इधर से भी जोड़ लिए, इधर से भी जोड़ लिए, इधर से भी जोड़ लिए, इधर से भी जोड़, देखिए ना जब आप 13 तक आ रहे हैं, इसको सालू को जोड़ते हुए यहां तक आ रहे हैं। और जब इधर से चले तो आप राहुल को जोड़ते हुए सालू तक जा रहे हैं। तो इसलिए हमने टोटल में से इस दो को घटा दिया। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसको अभ्यास करेंगे आप, और इसकी सारी बात आप खुद ही निकालेंगे कि 13 है तो कितना बचा, 43 है तो 44 कैसे हुआ, कितने बच्चे इधर, कितने बच्चे उधर। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए, और जब इस तरह आप करेंगे तो सारी बातें आप जान जाएंगे। तो ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप स्वयं ही बना लेंगे, स्वयं ही निकाल देंगे, और इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सवाल देखते ही ऐसा काम कर देंगे। लेकिन आप अभ्यास किए रहेंगे तब। भागिए मत, डरिए मत। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और रैंकिंग में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। सारी ये सवालें हैं आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करती हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। बच्चे वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या कष्ट हो रहा है उनको। इसलिए आपको बता रहा हूं, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपको पास होना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आप पूरा कोर्स पढ़िए। यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक पढ़ाऊंगा मैं, और कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूं आपसे, फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं। इसलिए चाहता हूं कम से कम आप लाइक करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखें, सदा खुश रहें, निराश कभी ना हो। नमस्कार, जय हिंद।